जय हिंद दोस्तों। आज हम सब देखेंगे कि संविधान क्या होता है और इसमें जो वर्णित होती हैं भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ ये क्या होती हैं। स्टूडेंट्स के मन में ये हमेशा कन्फ्यूज़न बनी होती है कि ये भाग क्या होते हैं, अनुसूचियाँ क्या होती हैं। तो आज हम इसको देखते हैं। तो भारतीय संविधान कुछ नहीं बल्कि एक बुक है। इस बुक में भारत में कैसे शासन हो, किसका शासन हो, सरकार बनने की क्या प्रक्रिया है, सरकार कौन बन सकती है और सरकार के कार्य क्या होते हैं, नागरिक कौन होता है, नागरिकता क्या होती है, नागरिक कौन हो सकता है और उनके अधिकार क्या हैं, और सरकार और नागरिकों द्वारा एक कल्याणकारी राज्य की कैसे स्थापना की जाए, इन सभी की चर्चा इसमें सम्मिलित होती है। तो ये संविधान होता है। संविधान उसी तरह है जैसे किसी भी धर्म की एक धार्मिक ग्रंथ होती है। तो भारत देश की जो ग्रंथ है वो भारतीय संविधान को माना जाता है। भारत में संविधान से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो देखते हैं ये भाग क्या होते हैं, अनुच्छेद क्या होते हैं और अनुसूचियाँ क्या होती हैं। भारतीय संविधान को अगर एक पुस्तक मान ली जाए तो इस पुस्तक में कुल कितने पाठ होते हैं। पाठ जो हम बचपन में पढ़ते थे, पाठ 1, पाठ 2, ऐसे कुल 22 पाठ। इन्हीं पाठ को भाग कहा जाता है। अब अनुच्छेद क्या होते हैं, तो हमने देखा कोई भी अब पुस्तक होती है तो उस पुस्तक में पैराग्राफ होते हैं। तो ये कुछ पैराग्राफ जो होते हैं उन्हीं को अनुच्छेद नाम दिया गया है। ये अनुच्छेद भारतीय संविधान में कुल 395 है। ये अनुच्छेद जो है हम जनरली बचपन में क्या पढ़ते थे कि पाठ 1 में मान के चलते हैं कि 5 पैराग्राफ थे, पाठ 2 में 8 पैराग्राफ हैं। तो पाठ 1 का 5 और पाठ 2 का 8 इनको अलग अलग पढ़ते थे, पर भारतीय संविधान में इनको जोड़ के पढ़ा जाता है। यानी भाग 1 में अगर 5 पैराग्राफ हैं और भाग 2 यानी पाठ 2 में अगर 8 पैराग्राफ हैं, तो इसे ये छठवां जो पार्ट 2 में पैराग्राफ चालू होना था उसको 6 पढ़ेंगे, फिर 7, 8, 9 ऐसे टोटल 13 पैराग्राफ हो जाएंगे। तो संविधान में ऐसे कुल 22 भागों में 395 पैराग्राफ लिखे गए हैं, जिसे इन नंबरों के द्वारा दर्शित किया गया है। अब ये अनुसूची क्या होती है, यहाँ तक तो फिर भी कन्फ्यूज़न नहीं बचता है, पर जब भी अनुसूची की बात आती है तो बच्चों को कन्फ्यूज़न शुरू हो जाता है कि अनुसूची क्या होती है। तो बचपन में हमने याद होगा हमको कि कुछ स्पेशल पेजेस हम यूज़ करते थे, जैसे या तो वोकैबलरी के कुछ यूज़ करते थे, यानी पूरा पाठ पढ़ने के बाद हमें कुछ कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़न होता था, तो उस चीज़ को हम कॉपी के पीछे या एक अलग पेज में स्पेसिफाई कर देते थे कि इसका मतलब ये होता है। तो ऐसे ही कुछ अन्य चीज़ें हैं जिनको अनुच्छेद से दूर रखना था, तो वो अलग से जो पेजेस जोड़े गए हैं वो अनुसूची कहलाती हैं। बेसिकली क्या होता है, जो भी अनुच्छेद होता है उस पर हमारी सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप आसानी से कर सकती है, पर कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं जिसमें कानून यानी हमारी सुप्रीम कोर्ट अर्थात न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कुछ ज़रूरी मुद्दे उनको अनुसूचियों के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, जैसे वेतन भत्ते आदि की चर्चा होती है इन सब के बारे में, तो हम जब इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी आपको कि ये सब क्या होते हैं। ये तो पहले की बात है जब संविधान का निर्माण हुआ था, लेकिन वर्तमान की स्थिति कुछ बदल चुकी है। वर्तमान में पाठ जो है अभी कुछ बढ़ गए हैं, लगभग 25 हो गए हैं। अनुच्छेद भी लगभग 400 के 450 के आसपास है और अनुसूचियां बदल के 12 हो गई हैं। तो जब भी प्रश्न आता है तो पाठ की संख्या तो 22 ही आता है नॉर्मली, क्योंकि वर्तमान संख्या के बारे में नहीं पूछा जाता है। अनुच्छेद भी 395 पूछे जाते हैं, अमेंडमेंट के पश्चात ये 450 प्लस हैं, पर मेन यही पूछा जाता है जो निर्माण के टाइम हुआ था। पर अनुसूची की संख्या से दोनों टाइप के प्रश्न आते हैं कि पहले कितनी थी, अभी कितनी है। तो उसमें 4 अनुसूचियाँ और जोड़ दी गई है, तो कुल अनुसूची 12 हो गई है। तो अब हम पाठ के बारे में पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।